देखिए, एक तो हमारा हॉस्पिटल जो नया प्रोजेक्ट है वो इंदिरापुरम में आएगा, जिसका नाम हमने रखा है मेडिसिटी, यशोदा मेडिसिटी। के साथ-साथ हमारा जो वहाँ पे दी जाने वाली सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ हैं जो आस-पास कहीं नहीं है। और मेरा मानना है अगर किसी अस्पताल में पेशेंट सेफ है तो आपको और किसी प्रकार की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यशोदा मेडिसिटी एक क्वाटरनरी केयर लेवल का अस्पताल होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो दोनों को मिला के आने वाले समय में 1200 बेड का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल होगा। वो एक अपने आप में एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। यूपी इन्वेस्ट समिट की तरफ से गाजियाबाद को 2 इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत यशोदा ग्रुप से होने जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर उपासना जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम देखते हैं देश विदेश को अगर इंटरनेशनल मरीज़ जो यहाँ पर आना चाहेंगे उसको लेकर जो तैयारियाँ चल रही हैं, वो किस तरह की तैयारियाँ, और गाज़ियाबाद में 2 हॉस्पिटल होने वाले हैं, वो कहाँ पर होने वाले हैं? देखिए, एक तो हमारा हॉस्पिटल जो नया प्रोजेक्ट है वो इंदिरापुरम में आएगा, जिसका नाम हमने रखा है मेडिसिटी, यशोदा मेडिसिटी। दूसरा हम लोग ग्रेट नोएडा एक्सटेंशन में ला रहे हैं, जिसमें एक बायोटेक पार्क के साथ एक अस्पताल भी होगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें मेडिसिटी तकरीबन 1200 बेड का अस्पताल है, जिसे हम 500 बेड से शुरुआत करेंगे। और हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2 साल में इसको पूरा करके 2024 में उसका उद्घाटन कर लेंगे। और ऐसा ही हम अपना मान के चल रहे हैं कि हम नोएडा एक्सटेंशन को भी 2 साल में पूरा करेंगे। और जहां आपने प्रश्न किया देश विदेश से जो आने वाले हैं, इसीलिए हमने अपने मेडिसिटी अस्पताल में हेलीपैड की भी व्यवस्था करी है ताकि लोग डायरेक्ट अस्पताल में लैंड कर सकें। इसके साथ साथ हमारा जो वहाँ पे दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हैं जो आसपास कहीं नहीं हैं। और हम चाहेंगे कि ये देश का एक ऐसा अस्पताल बने जहाँ लोग सिर्फ नाम से ही आएँ कि भाई अगर हमारा इलाज हो सकता है तो यशोदा मेडिसिटी में ही हो सकता है। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और ऐसा हमारा सपना भी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज जो लखनऊ में प्रोग्राम चल रहा है, इस हॉस्पिटल के मैनेजर डायरेक्टर जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं स्टेट गेस्ट्स के रूप में, उसके बारे में क्या कहें? जी, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे पति श्रीमान डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा जी स्टेट गेस्ट के रूप में इस समय लखनऊ में हैं। और उनका इंटरेक्शन सेशन रखा गया है प्रधानमंत्री जी के साथ भी और मुख्यमंत्री जी के साथ भी। और ये एक बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए, इस पूरे गाज़ियाबाद के लिए। और मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्रोत्साहित करने का एक प्रयास होगा हमारे सरकार की तरफ से सभी व्यवसायियों को कि वो और बेहतरीन काम करें। और देखिए, जब एक व्यापारी कोई भी काम शुरू करता है तो अस्पताल से कितना रोजगार मिलेगा, आप ये भी सोचें कि जब अस्पताल यहाँ बनेगा या वहाँ बनेगा तो उसमें हज़ारों लोगों को काम का अवसर मिलेगा। तो ये क्षेत्र प्रगति करेगा, सिर्फ अस्पताल नहीं करेगा, उसके साथ यहाँ आसपास रहने वाले, बाहर से आने वाले बहुत सारे लोगों का विकास होगा। तो ये मेरा मानना है कि ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, इन्वेस्ट इन यूपी, और जिसमें बहुत ही अच्छा और उत्साहवर्धक प्रोग्राम है ये, जो मैं अभी देख रही थी आपके आने से पहले। अरोड़ा साहब बिल्कुल आगे की पंक्ति में ही बैठे हुए हैं, तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यशोदा ग्रुप के और भी हॉस्पिटल हैं, अब 2 नए आने वाले हैं, तो इनमें क्या अलग, जो अब तक जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनसे अलग क्या होगा, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी होगी? यहाँ पे जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग बहुत आधुनिक काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा कि वो बहुत अत्याधुनिक काम होगा। वो वैसा काम होगा जो अभी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। उस तरह की चीज़ें, उस तरह की हम लोग सुविधाएं प्रदान करेंगे अपने लोगों को। इस प्रकार के कुछ थेरेपी शुरू करेंगे जो अभी नहीं दी जा रही है कहीं। तो अभी जैसे जैसे अस्पताल बनेगा मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगी, आप देखेंगे कि उसका JCI एक्रेडिटेड अस्पताल यूपी का होगा, क्योंकि यूपी में अभी कोई अस्पताल JCI से एक्रेडिटेड नहीं है। हमारा ये अस्पताल जो आप कौशाम्बी में बैठे हैं, ये इस एरिया का पहला NABH एक्रेडिटेड अस्पताल था। ये एक्रेडिटेशन से क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारा जो 16 साल का अभी तक का अनुभव है इस अस्पताल को लेके, आज तक कभी कोई रॉन्ग साइड सर्जरी नहीं हुई, कभी रॉन्ग पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई, कोई एनेस्थीसिया इवेंट नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि हमने शुरू से पेशेंट सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखा। और मेरा मानना है अगर किसी अस्पताल में पेशेंट सेफ है तो आपको और किसी प्रकार की मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग, हमारा पेशेंट ही दूसरा पेशेंट भेजता है। आखिरी सवाल ये है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में ऐसी सुविधाएं ना के बराबर हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? देखिए, अभी हम लोग इस अस्पताल में, यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में भी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आज भी एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ, ईश्वर की कृपा से पेशेंट बिल्कुल ठीक है।
लेकिन जब हम मेडिसिटी लाएंगे तो उसमें हम हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, उसमें हम लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, लंग ट्रांसप्लांट करेंगे, तो इससे हम बहुत लोगों की ज़िंदगी को बचा पाएंगे। और हार्ट ट्रांसप्लांट इस तरफ कहीं भी नहीं हो रहा है, तो ये हम सबका वो नए काम होंगे जो अभी तक नहीं हो रहे थे। तो ये अपने एक मान के चल रहे हैं, एक लक्ष्य रखा है कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, देखिए गाज़ियाबाद को लेकर अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर गाज़ियाबाद के साथ-साथ तमाम दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो जो अस्पताल यशोदा ग्रुप की तरफ से मिलने जा रहे हैं, उसको पूरी तरह से इंटरनेशनल सेवाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। यूपी समिट की तरफ से जो इन्वेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर कुछ अस्पताल गाज़ियाबाद की ओर से भी मिलने वाले हैं, जिसमें यशोदा हॉस्पिटल सबसे आगे है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो टॉप 3 में यशोदा अस्पताल रहता है। अब आगे तमाम किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर डागर मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की इस बार जो है फैसिलिटी नई मिलने वाली है, क्योंकि अस्पताल पहले से भी यशोदा के बहुत से हैं, लेकिन इस बार क्या अलग होगा उन अस्पतालों में? जी देखिए, बड़ा गर्व का पल है कि आज यूपी इन्वेस्ट जो 3rd एडिशन है उसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन दोनों को मिलाकर 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो गर्व करने वाली बात है वो है यशोदा मेडिसिटी, जो इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में हमारा जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यशोदा मेडिसिटी एक क्वाटनरी केयर लेवल का अस्पताल होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। उसका आज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी जो प्लानिंग हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। तो उसमें आने वाले समय में जो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं या जितनी तकलीफ़ें हैं, उनका जो इलाज होगा वो एक ऐसे रेफरल सेंटर के रूप में ये अस्पताल आएगा, जहाँ पे सिर्फ प्रदेश नहीं, देश विदेश के लोग भी आएंगे। और चाहे वो कैंसर हो या ब्रेन संबंधित, रोबोटिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस तरीके की जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सम्मिलित ऐसा ही अस्पताल होने वाला है। और हम टारगेट करते हैं कि सन 2024 में हम इसको आम जनता के लिए समर्पित करेंगे। अगर इसमें बेडों की बात की जाए तो कितने बेड इसमें लगभग होंगे? और इसके अलावा अगर नॉर्थन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि ट्रांसपेरेंट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर कम देखी जाती हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ रहेंगी? जी, बेसिकली जो हम फर्स्ट फेज़ में इसमें 500 बेड ओपन अप करेंगे और सेकंड फेज़ जो हम लोग जैसे ही फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होता है, कमीशनिंग होती है, उसके बाद तुरंत बाद हम सेकंड फेज़ को भी शुरू करेंगे। तो दोनों को मिला के आने वाले समय में 1200 बेड का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल होगा। और जहाँ तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात है, तो ये समस्त उत्तर भारत में एक समस्या है कि जहाँ हम ऑर्गन जो डोनेशन जो है वो कैडेवरिक हम लोग को नहीं मिल पाती है, जबकि आप जानते हैं इस बारे में कि यहाँ पे कितने एक्सीडेंटल डेथ्स काफ़ी होती हैं, यंग एजेस पे होती हैं। तो जब ये इस तरीके की डेथ होती है, इसमें अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है और वो हम आज से ही हमने उस चीज़ को शुरू किया है, ताकि हम देश और विदेश के स्तर पर ऑर्गन डोनेशन के लेवल को ले जा पाएँ। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए जो पेशेंट्स हैं उनकी इतनी लंबी कतार है और जो हमारे स्ट्रिंजेंट एक्ट्स हैं उनके चलते जो है लोगों को इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि कैडेवरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। तो उसको लेके हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं और उसी विजन के साथ हम अभी से काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए तो वो किस तरह का इस बार होने वाला है, क्योंकि विश्व स्तरीय की आप बात कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया, हमारे साथ डॉक्टर ओबरॉय ही जो देश में 2 ही JCI सर्वेयर हैं, उनमें से एक वो हैं, वो आज से ही हमारे साथ सम्मिलित हैं इस प्रोजेक्ट में। हमारी पूरी प्लानिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। JCI जिसको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल बोलते हैं, वो इंटरनेशनल बॉडी है जो विश्व की समस्त जो गुणवत्ता की एजेंसीज़ हैं, जैसे NABH है इंडिया में, उनको वही ये लोग उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो वो एक अपने आप में एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। उसके आने से ये होगा कि हमारी गुणवत्ता जो अस्पताल का लेवल होगा, स्टैंडर्ड्स का लेवल होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील डागर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गाज़ियाबाद को 2 बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलने वाले हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।